दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे महान पुरुष के जीवन की एक घटना के विषय में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपको स्वयं पर सनातनी होने का गर्व होगा। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो शहर में अपना ऐतिहासिक भाषण देने गए हुए थे। अपने भाषण को सफलतापूर्वक पूरे विश्व के पटल पर रख अन्य देशों के भ्रमण पर निकले इसी कड़ी में स्वामी जी फ्रांसीसी विद्वान के घर अतिथि बनकर उनके घर पहुंचते हैं। स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया गया और स्वामी जी की रुचि के अनुरूप ही भोजन की व्यवस्था भी की गई। विदेश में इस प्रकार का भोजन मिलना बड़े सौभाग्य की बात थी। भोजन के उपरांत वेद वेदांत और धर्म की बड़ी बड़ी रचनाओं पर साक्षार्थ आरंभ हुआ। साक्षार्थ जिस कमरे में हो रहा था वहां एक मेज पर लगभग 1500 पृष्ठ की एक धार्मिक पुस्तक रखी हुई थी। स्वामी जी ने उस पुस्तक को देखते हुए कहा कि यह क्या है, मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ। फ्रांसीसी विद्वान आश्चर्यचकित हो गया। फ्रांसीसी ने बताया कि यह दूसरे भाषा की पुस्तक है, आप तो वो भाषा जानते भी नहीं हैं, आप इतने पृष्ठों का अध्ययन कैसे कर सकेंगे? मैं स्वयं इसका अध्ययन 1 महीने से कर रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा कि यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इस पुस्तक को 1 घंटे के भीतर आपको अध्ययन करके लौटा दूंगा। फ्रांसीसी विद्वान को अब थोड़ा क्रोध आया। स्वामी जी इस प्रकार का मजाक मेरे साथ आखिरकार कैसे कर रहे हैं? किंतु स्वामी जी ने बड़ा विश्वास दिलाया। इस पर फ्रांसीसी विद्वान ने मनमने ढंग से वह पुस्तक स्वामी जी को सौंप दी। स्वामी जी उस पुस्तक को अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर 1 घंटे के लिए योग साधना में बैठ गए। जैसे ही 1 घंटा बीता, फ्रांसीसी विद्वान उस कमरे में आ गया और पूछा, स्वामी जी क्या आपने उस पुस्तक का अध्ययन कर लिया? हाँ अवश्य, स्वामी जी ने उत्तर दिया। आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मैं इस पुस्तक को 1 महीने से अध्ययन कर रहा हूँ और अभी आधा भी अध्ययन नहीं कर पाया हूँ और आप कहते हैं आपने अध्ययन कर लिया। फ्रांसीसी ने हैरत भरी नजरों के साथ स्वामी जी से सवाल पूछा। हाँ अवश्य, स्वामी जी ने फिर उत्तर दिया। फ्रांसीसी को यकीन नहीं हो रहा था, वह अब मुस्कुराने लगा। फ्रांसीसी को मुस्कुराता देख विवेकानंद जी उसकी मनोभावना को समझ गए और उन्होंने उससे कहा कि आप इस पुस्तक का कोई भी पृष्ठ खोलकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। उस विद्वान ने ऐसा ही किया। पृष्ठ संख्या 32 बोलने पर स्वामी जी ने उस पृष्ठ पर लिखा सब कुछ शब्द सारांश सुना दिया। फ्रांसीसी विद्वान के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसने स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा था। वह स्वामी जी के सामने चरणों में नतमस्तक हो गया। फ्रांसीसी ने इस प्रतिभा का कोई खास रहस्य पूछा तो स्वामी विवेकानंद ने बताया कि मैं योग, ध्यान एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति से ऐसा कर पाता हूँ। तो दोस्तों ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और ज्ञान का लोहा अन्य देशों में भी मनवाया। नमन है स्वामी विवेकानंद को, जिन्होंने सनातन को विश्व में पहचान दिलाई। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और